प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। पिछले भागों में हम सभी ने सैमोसी द्वितीय भाग 2 के महापाठ सूची पर्यावरण का अध्ययन किया था, जिसमें हम सभी ने पहला छंद, दूसरा छंद और तीसरा छंद, इन तीनों छंदों का अध्ययन कर लिया है। और हमने उसके साथ ही आप सभी को कुछ गृह कार्य भी दिया गया था। आज वह गृह कार्य क्या दिया था उसको हम पहले देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। गृह कार्य के रूप में आप सभी को हमने दिया था कि पहला प्रश्न था इस प्रकार से, भक्ष्यम कीदृशम आभवत्। भक्ष्यम कीदृशम आभवत्, भोजन कैसा होना चाहिए। कुत्सित वस्तु मिश्रित, एक पद में इसका उत्तर लिखना था। कुत्सित वस्तु से मिश्रित आज वर्तमान में हमें भोजन प्राप्त हो रहा है। समलम किम अस्ति, एक पदेन उत्तरम लिखा, इसको भी एक पद में आपको लिखना था। धरातलम, धरातल का तात्पर्य क्या होता है, इस पृथ्वी पर मल से युक्त यह पृथ्वी। तीसरा प्रश्न देखिए आप, इस प्रकार से है, अस्माभि बहिरंतर जगति किम करणीयम, पूर्ण वाक्य में उत्तरम लिखा। आप सभी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते जाइए और उसको मिलाते जाइए। अस्माभि बहिरंतर जगति, यहाँ तक तो देखो प्रश्न में लिखा। किम शब्द के स्थान पर बहु शुद्धिकरणम करणीयम, हम सभी के द्वारा बाहर और अंतर इस संसार में क्या करना चाहिए प्रश्न पूछा गया था। उसका उत्तर क्या है, बहु शुद्धिकरण, प्रकार से हमें शुद्धिकरण करना चाहिए। तो आप लोगों ने अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको लिख लिया होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या था, वो सभी प्रश्न आपको हमने गृह कार्य में दिए थे, देखिए। तो इसके बाद चौथा प्रश्न, निर्मलम जलम इत्यनयो विशेष्य पदम किम। निर्मल जल, इन दोनों शब्दों में से, इन दोनों में से विशेष पद क्या है। इसमें विशेष पद क्या है, जल। अब जल कैसा है, निर्मल। तो निर्मल शब्द क्या है, इसमें हो गया विशेषण हो गया। विशेषण जो विशेषता बता रहा है जल की, ठीक है। यहाँ पर जल शब्द क्या है, विशेष है, ठीक है। मलेन सहितम इति विग्रहस्य कृते पद्यान से समस्त पदम किम अस्ति, ये पांचवा प्रश्न दिया था। तो मलेन सहितम इत्यस्य विग्रह पद क्या बनेगा, इसका सामासिक पद क्या बनेगा, सामलम, मल से युक्त सामलम, इसमें अव्यय भाव समास है। इस प्रकार से 5 प्रश्न आपको दिए हुए थे, आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में को लिख लिए। चलिए बच्चों, आज हम सभी चौथे छंद की ओर बढ़ते हैं और चौथे छंद का आज यहाँ से हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले इसका विषय क्या है आज का, मैं संचरणी, हम सभी को कहाँ जाना चाहिए, इस बात को यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप सभी के समक्ष बताया जाएगा। तो चलिए 5वां छंद का अध्ययन हम आज यहाँ से करते हैं, चौथे छंद का, सॉरी। तो इसमें सबसे पहले विषय वस्तु इसकी क्या है, इन शब्दों को हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक एक शब्द का बहुत अच्छे से हो। कंचित, कालम, नए, मामस्मान नगरात। मामस्मान नगरात का संधि विच्छेद क्या होगा, माम अस्मान नगरात, ठीक है। माम अस्मान नगरात। बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम, एकांते कांतारे क्षणमपि, क्षण प्लस अपि, में स्यात् संचरणम शुचि पर्यावरण। इसको हम किस प्रकार से बोलेंगे, किस प्रकार से इसका हम गायन करेंगे, वो भी आप एक वीडियो के माध्यम से इसको देख लीजिए। सभी ध्यान से सुनिए इसको। कंचित कालम नयमावसमान नगरात् बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्जर नदी पयःपूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि में स्यात् संचरणम् शुचि पर्यावरणम्, हाँ शुचि पर्यावरणम्। हमने आप सभी को एक बहुत मधुर छंद की आवाज में इसको सुनाया। अब इसके बाद देखिए सभी विद्यार्थी इसका अन्वयार्थ हम इसको विशेष शब्दों के द्वारा देखेंगे। उनके शब्दों के अर्थ भी आप लोग बहुत अच्छे से इनको देख लीजिए। सबसे पहले शब्दार्थ पर नजर डालते हैं।
तो इसमें देखिए पहला शब्द दिख रहा है, जो आप इनको अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइए, जिससे आपको एक एक शब्द का अर्थ अच्छे से समझ में जाए और आसानी से इसका अर्थ आप याद कर लें। कंचित मतलब स्वल्पम, कुछ थोड़ा, नए अर्थात प्राप्त, ले जाओ, प्राप्त मतलब इसमें नी धातु, कौन सी धातु है, नी धातु, इसमें लकार कौन सा है, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन का यहाँ पर प्रयोग किया गया। माँ, माँ मतलब मुझको, यहाँ पर अस्मद मूल शब्द इसका है, एक कवि के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जो असमान शब्द है वो यहाँ पर पर्यावरण के लिए प्रयोग किया गया है। बहु दूरम, सो दूरम, बहुत दूर, बहु शब्द अव्यय है ना। पर पश्यामी अवसर पूर्वक, अब लोग यहाँ भी इसको बोल सकते हैं, देखता हूँ, इसका अर्थ है ग्रामांते, ग्रामस्य सीमायाम, गांव की सीमा पर, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास भी है। एकांते, जन रहित, एकांत में विचरण करने वाले जीव जंतु, मनुष्य। कांतारे अर्थात बने, ये वन का पर्यायवाची देखो नया, अरण्य, वन, इन सबको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए जंगल में, इसको घाट। संचरणम, भ्रमण करना चाहिए, गमन करना चाहिए, जाना चाहिए, घूमना चाहिए। पयापूरम, पयापूरम का तात्पर्य क्या होता है बच्चों, जलाशय, जलाशय से पूर्ण अर्थात तालाब को बोला जाता है, जल से भरा हुआ तालाब। तो इस प्रकार से हमने इन शब्दों में यहाँ पर अर्थ देखे हैं। अब इसके बाद हम इसके अन्वयार्थ पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। सभी विद्यार्थी एक बात का विशेष रूप से ध्यान दें, जितने अन्वय को आप इतने अच्छे से समझेंगे, उतने अच्छे से आप इसका अर्थ भी निकाल लेंगे, है ना। अन्वय पर देखते हैं, कंचित कालम माम अस्मात नगरात बहु दूरम नया। अब जो नए शब्द आया था तो वो सबसे पीछे क्यों लिया, तो इसमें भी कर्ता, कर्म और क्रिया के अनुसार अन्वय को जमाया जाता है, जिससे आसानी से उसका अर्थ हम निकाल लें। अहम मतलब में ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम, फिर पश्यामी, देखो फिर पश्यामी पहले शब्द है, लेकिन इसको कहाँ पर रखा गया, पीछे रखा गया। एकांते कांतारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्, और इसमें एक चीज और, इसमें सभी का संधि विच्छेद भी साथ में कर दिया जाता है। देखो मामस्मात लिखा था, मामस्मान, यहाँ ना की जगह पर ता हो गया है, यहाँ अनुस्वार व्यंजन संधि। इस प्रकार से इनमें सभी में संधि विच्छेद करके इसका शब्दों को आधार बना करके अन्वय किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब इसको आप यहाँ से अर्थ देख लीजिए, सभी लोगों की दृष्टि यही बनी रही। कंचित, कंचित मतलब क्या होता है, उस समय के लिए, उस समय के लिए, काल मतलब समय के लिए, मुझको, मुझको किसको, कवि यहाँ कह रहा है कि मुझको अस्मात नगरात, इस नगर से बहु दूरम नए, बहुत दूर ले जाइए। कहाँ ले जाइए मुझे, बहुत दूर, क्योंकि देखो इसका टॉपिक क्या है, सूची पर्यावरण। क्योंकि हमने पहले 3 छंदों में देखा था कि पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है, रेलगाड़ी से दूषित हो रहा है, गाड़ियों से दूषित हो रहा है, हजारों पंक्तियों में गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मिश्रित वस्तुओं को मिलाने से हम पर्यावरण को भोज्य पदार्थ खा रहे हैं, वो दूषण हमारे अंदर जा रहा है। अनेकों अनेक कारण इसके पर्यावरण के आप सबको बताए जा रहे हैं। तो इसमें मुख्य कारण कभी कह रहा है कि हे मुझे कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए इस नगर से बहुत दूर ले जाओ, और मैं ग्रामांते निर्झर नदी पयापूरम प्रपश्य, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इस गांव के सीमा पर, अंते, अंते ग्रामांते मतलब गांव की सीमा पर, निर्झर नदी झरनों को, पया मतलब जलाशयों को पूरी पूर्ण रूप से क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको बहुत अच्छे से देखना चाहता हूँ। बच्चों समझ में आया, देखिए आपकी दृष्टि अगर यही बनी रहेगी तो आपको एक एक शब्द सह समझ में आएगा, आपकी दृष्टि हटी और आपके शब्दों का ज्ञान आपकी आंखों से ओझल हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। इसलिए विद्यार्थियों आपको यहाँ पर एक एक शब्द पर ध्यान देना। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, एकांते कांतारे क्षणमपि में संचरणम स्यात्, यहाँ कवि की पूरी भावना को बताया गया है कि एकांते, एक प्लस अंते, एकांत में, कांतारे अर्थात वन में, एक जहाँ एकांत है ऐसे वन में, क्षणमपि कुछ समय के लिए भी, मैं मतलब मुझे संचरणम स्यात् अर्थात मुझे जाना चाहिए, स्यात् का अर्थ जाने चाहिए अर्थ होता है। स्यात् शब्द में मूल धातु अस है और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन विधिलिंग लकार का प्रयोग किया गया है। तो इस प्रकार से हमने इसका सामान्य अर्थ देखा। अब हम इसके भावार्थ पर विशेष रूप से ध्यान देते हैं। आप लोग इसको लिखते भी जाइए अपनी कॉपी, जिससे आपको आसानी से समझ में। अभी अस्मिन् पद्यांशे स्वेच्छा प्रकटित्वा कथयति यत् माम अस्मात् प्रदूषणयुक्तात् नगरात् स्वल्पाय कालाय बहु दूरम ग्रामान्ते नयतु
तत्र अहम झरान नदी सरोवरान च पश्यामि यदि अस्माकम् एकान्ते वन प्रदेशे एकं क्षणं यावत् अपि विचरणं भवति तर्हि मम महान आनंदः भवेत्। अतः वयं सर्वे शुचि पर्यावरणं प्रति गन्तुं प्रयासः कुर्मः। इसमें क्या बताया गया है, कवि इस अध्यास में स्वेच्छा से अपनी स्वेच्छा प्रकट करके कहता है कि माम अस्मात्, मुझको इस प्रदूषण युक्त नगर से स्वल्पाय, थोड़े समय के लिए, कालाय समय के लिए बहुत दूर गांव की सीमा पर ले जाओ। कहाँ ले जाओ? गांव की सीमा पर ले जाओ। तत्र अहम झरान नदी, वहां के झरने, नदी, तालाबों को मैं देखता हूँ तो बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ। आप लोगों ने प्रकृति की सौंदर्यता को भी देखा होगा बसंत के काल में। बसंत के मौसम में जब हम इसकी सुंदरता को देखते हैं तो ये हमारे लिए आनंद देने वाला होता है। यदि अस्माकं एकांते वन प्रदेशे एकं क्षणं यावत् अपि विचरणं भवति तर्हि मम महान आनंदः भवेत्। यदि हम सभी के द्वारा एकांत में वन प्रदेश में हम क्या करेंगे बच्चों? घूमने के लिए जाएंगे, एक क्षण मात्र के लिए। यहाँ क्षण मात्र कह रहे हैं, लेकिन जब हम प्रकृति की गोद में जाते हैं तो हमारा मन कहाँ कितने समय के लिए वहां रहने का मन करता है, वहीं रहने का मन करने लगता है। वहां की नदी, झरने, तालाबों को देख करके हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। तो वही बात यहाँ कवि कह रहा है कि जब भी विचरण होता है तभी मम महान आनंदः, बहुत आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। अतः वयम सर्वे शुचि पर्यावरणं प्रति गंतुम प्रयासः कुर्मः, इसलिए हम सभी के द्वारा शुचि पर्यावरण के प्रति गमन करना चाहिए, उसका प्रयास करना चाहिए। आशा है आप सभी को इसका भावार्थ भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम इसके विशेष अर्थ पर ध्यान देते हैं। विशेष अर्थ से तात्पर्य क्या होता है बच्चों? इसके अंदर कौन कौन सी व्याकरण संबंधी विशेष चीजें हैं, जैसे कि संधि है, समास है, विशेषण पद है, पर्यायवाची, विलोम शब्द, इन सबको भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इनमें से ही आपके व्याकरण संबंधी छोटे छोटे से प्रश्नों का निर्माण होने वाला है। इसलिए आप इसको बहुत गहराई से समझने की कोशिश करें। देखिए सबसे पहले संधि। तो संधि का तात्पर्य अभी हम पढ़ेंगे, संधि किसे कहते हैं, सब चीजें भी हम देखेंगे। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग हमारी अलग से वीडियो देख सकते हैं, डली हुई है, इससे आपको कहीं से भी कोई से छूटना नहीं चाहिए जानकारी के लिए। अस्मान नगरात, अस्मात नगरात, माम शब्द अपने प्रारंभ में हटा दिया। ग्रामांते, गांव के अंते, दीर्घ अर्थात दीर्घ संधि यहाँ पर प्रयोग की गई है। अनुस्वाशिक संधि किसमें है? अस्मात नगरात, अस्मात नगरात, इस नगर से। अनुनासिक संधि इसमें प्रयोग की है। ग्रामांत में, गांव के अंते, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि। संचरणम, सम प्लस चरणम, इसमें पर सवर्ण व्यंजन संधि है। ठीक है, कौन सी संधि है? पर सवर्ण व्यंजन संधि का प्रयोग किया गया। समासः ग्रामांते, अब इसमें देखो ग्रामांते में ग्रामस्य अंते षष्ठी तत्पुरुष समास का यहाँ पर प्रयोग किया गया है बच्चों। एकांते कांतारे, इसमें देखो एकांते कांतारे विशेषण और विशेष पद को पूछा जा रहा है। एकांते विशेषणम कांतारे वन, ये विशेष है कांतारे, वन की विशेषता। वन कैसा है? एकांत। ठीक है, दीवार कैसी है? पीली है। दीवार कैसी है? ग्रीन, हरी है। तो ये विशेषण हो रहा है उस दीवार का। ऐसा पंखा कैसा? कत्थई। ये छोटे छोटे उदाहरण आपने पढ़े होंगे। ठीक है ना, तो ये सब विशेषण और विशेषण हमने पहले भी आपको बताए हैं, इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। दूसरा शब्द देखिए अस्मान नगरात। अब नगरात कैसा है? विशेष शब्द नगर, और अस्मात शब्द कैसा है? विशेषण। अस्मात मतलब इस नगर, तो नगर का विशेषण क्या हो गया? अस्मात हो गया। छोटे छोटे प्रश्नों पर विशेष रूप से आप सभी ध्यान दीजिए बच्चों। तो आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ आपके लिए गृह कार्य इस शब्द के माध्यम से दिए जा रहे हैं। तो इस शब्द में हमने क्या सीखा बच्चों? एक बार फिर से देख लेते हैं कि कुछ समय के लिए यहाँ कवि कह रहा है कि मुझे इस नगर से बहुत दूर ले जाओ और गांव के सीमा पर ले जाकर के वहां की नदी, झरने, तालाब, खेत खलिहानों को दिखाइए, और वहां को मैं देखता हूँ तो एकांत मन में मुझे विचरण करने का मन होता है, घूमने का मन होता है, और वहीं रह करके मुझे आनंद की अनुभूति होती है। इसलिए हम सभी को सूची पर्यावरण अर्थात पर्यावरण की गोद में पवित्र पर्यावरण पर निर्माण करना चाहिए। इस प्रकार से छंद के भाव को यहाँ पर बताया गया है। अब इसके गृह कार्य में हम कुछ आपको प्रश्न दे रहे हैं, वो आप सभी को करना है। उसी प्रकार से है,
जैसे पहले दिए थे, कवि कुत्र गंतुम इच्छति, कवि कहाँ जाने के लिए इच्छा करता है, एक वाक्य में इसका उत्तर लिखना है। कभी कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति, कवि कहाँ भ्रमण करने के लिए इच्छा करता है, इसमें एक वाक्य में लिखना है। ग्रामांते कवि किम द्रष्टुम इच्छति, कवि गांव की सीमा पर कवि किसको देखने की इच्छा व्यक्त करता है, इसको भी आपको स्पष्ट रूप से अच्छे से लिखना है। चौथा प्रश्न देखिए, एकांते कांतारेत्ने विशेष पद, एकांते कांतारे विशेष पद क्या है वो हमने आपको बताया था, वो भी आपको लिखना है। मे इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, मे इति पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, यह भी आपको बताना है। फिर पश्यामि इति क्रियायाः कर्तृपदम चित्वा लिखा, इसका मूल कर्तृपद क्या है वह आपको इसमें से ढूंढ करके लिखना है बच्चों। तो इस प्रकार से आपका ये गृह कार्य हुआ, आप सभी इसको विशेष रूप से अच्छे से लिखें। आज की कक्षा यही समाप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।